बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग अपने घर में, अपने माइंड में, अपने दिल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं जो कि फिर हमारे को नई ऊर्जा, नई एनर्जी वो नहीं आ पाती, हम स्टक फ़ील करते हैं। जैसे एक कमरा है, अगर मान लीजिए उसके अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, ठीक है? बहुत सारा अनावश्यक रूप से सामान भरा हुआ है, तो उस कमरे में नया सामान रखने के लिए, नया सामान आने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ आने के लिए जगह बचेगी क्या? ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है, जब आपको लगे ना कि आप बहुत स्टक Recording हैं, in progress. तो समझ जाओ कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी शायद ऐसी चीज़ें जमा कर रखी हैं, जिनकी वजह से आपकी ऊर्जा स्टक हो गई है या कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो आज हम केवल घर की सफाई की बात करने वाले नहीं हैं, हम लोग जीवन की सफाई की बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे घर में तो क्लटर होता ही है बहुत बार। हम लोग इकट्ठा कर ही लेते हैं छोटे-छोटे वस्तुएँ, अनावश्यक चीज़ें, पुरानी चीज़ें और उसको हम छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि लगता है कि शायद कभी तो काम आएगी। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ एनर्जी है। आपके आस-पास जो भी सामान पड़ा हुआ है, आपका सोफ़ा है, आपका बेड है, आपका पेन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी ज़िंदगी में जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ एक एनर्जी है। तो अगर और हर एक चीज़ जो होती है ना, वो सही जगह पे प्लेस होनी चाहिए। अगर वो हर एक चीज़ अपनी सही जगह पर नहीं है, इधर-उधर फ़िकी हुई है, पड़ी हुई है, तो आपके घर की एनर्जी को, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है और फिर आप अपने लाइफ़ में कई बार ऐसा लगता है ना कि यार सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आस-पास इतना सारा क्लटर इकट्ठा करके रखा है कि आप उसमें फँस गए हो, आप उसमें स्टक हो और फिर आपकी एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही है, ठीक है? तो ये बात आज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को अपने आस-पास सफाई रखनी होती है, अपने आस-पास हम लोगों को पूरी तरीके से आपको जो है साफ करके रखनी होती हैं हर चीज़ें, चाहे वो आपके घर में आपका घर हो, आपका मन हो, आपका कुछ भी हो, आपको उसको पूरी तरीके से साफ करके रखना होता है। तो हम लोग आज बात करेंगे कुछ चीज़ों की जैसे कि फिज़िकल क्लटर, मेंटल क्लटर, है ना? क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा नेटवर्क जो है वो स्लो है या जा रहा है। मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और मेरी आँख में कुछ चला गया है, मुझे बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज़ आ रही है? आज थोड़ा-सा लैपटॉप हैंग हो रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है तो बढ़िया है। आवाज़ जब नहीं आएगी तो कोई मुझे चैट में लिख दीजिएगा, चैट खुला हुआ है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फ़ोन से भी लॉगिन किया हुआ है, तो फिर मैं फ़ोन से आ जाऊँगी अगर कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है? तो क्लटर कितने प्रकार का होता है, हम लोग आज उसको बात करने वाले हैं। एक तो होता है फिज़िकल क्लटर यानी कि हमारे घर में या घर के आस-पास जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो क्लटर होता है, फिर बॉडी क्लटर जैसे कि हम लोग जो खा-खा के या गलत लाइफ़स्टाइल से अपने अंदर क्लटर डाल लेते हैं, उसकी बात करेंगे, मेंटल क्लटर की बात करेंगे, इमोशनल क्लटर की बात करेंगे और रिलेशनशिप में बहुत सारा क्लटर आ जाता है, उसकी बात करेंगे और फिर सोल क्लटर हम कैसे ले आते हैं, उसकी बात करेंगे। तो समय कम है, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़े से टॉपिक में ही हम लोगों को सारी चीज़ें समझनी है और एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब अपने आस-पास से वो सब कुछ हटा देते हैं जो अब ज़रूरी नहीं है, तो हम अपने अंदर वो जो सब कुछ देख पाते हैं जो असल में ज़रूरी होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये कोई भावुक बात नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं। एक रिसर्च हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके शोध के मुताबिक जो क्लटर होता है यानी कि जो बिखराव होता है, ये हमारे जो दिमाग की प्रोसेसिंग पावर होती है, जैसे कि हमारा दिमाग कोई भी चीज़ को देखता है तो प्रोसेस करता है, तो जो दिमाग की प्रोसेसिंग पावर होती है, अगर किसी भी तरीके का बिखराव होता है, तो वो प्रोसेसिंग पावर को कम कर देता है। तो जब हमारे चारों तरफ बेमतलब की चीज़ें फैली होती हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो बार-बार डिस्ट्रैक्ट होता है और यही कारण है कि हम थकान महसूस करते हैं, डिसीज़न फटीग को महसूस करते हैं, ठीक है? तो कई बार देखा होगा ना आपने कि मतलब आप किसी के घर जाते हो, 2 कमरे को इमेजिन करो, एक होता है कि आप एक जगह गए हो और सब कुछ बहुत साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखा है ना? आप देखोगे कि आपको एक पॉज़िटिविटी, एक मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ एक ऐसी जगह में चले जाओ जहाँ सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रखा है और सब कुछ बिखरा हुआ है, तो क्या होगा आपका मन करेगा बस भागो यहाँ से। होता है ना ऐसा?
तो ऐसा होता है कि हमारा माइंड भी उन सब चीज़ों से प्रभावित होता है और उस सही सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है अगर आपके आस-पास में बहुत सारी गंदगी होगी, ठीक है? तो वो हमारे अगर घर की फिज़िकल क्लटर की बात करें तो हमारे जीवन में हर एक चीज़, चाहे वो कपड़े हों, बर्तन हों, किताबें हों, जो भी कुछ हम लोग अपने घर में इकट्ठा करके चले जाते हैं, चलते रहते हैं, वो सब चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है, उनको हटाना हमारी ऊर्जा के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, जैसे कई बार होता है ना, वास्तु में भी आप देखते हो कि बोला जाता है कि आपको जितना हो सके उतना पुराना सामान, टूटा हुआ सामान, जो हमारे यूज़ का नहीं है, वो सब चीज़ें हमें हटाते रहना चाहिए, डिक्लटर करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की एनर्जी को खराब करते हैं। आपने फ़ॉरेन में देखा होगा, लोग वहाँ पर क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी अपना पुराना सामान चेंज कर देते हैं। वहाँ पे तो ऐसा बेचने का सिस्टम भी नहीं, तो वो लोग अपना सामान बाहर निकाल के रख देते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं और उसकी जगह में अपना नया सामान से उसको चेंज करते रहते हैं। उसको एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं वो लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराने से पुराना सामान, बहुत पुराने पेपर, बहुत सारी ऐसी बुक्स, कितने तो ऐसे कपड़े जो हमें लगता है शायद कभी तो आ जाएँगे, हम कभी तो पहन लेंगे, बच्चों से जुड़े हुए सामान, खिलौने, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं वो हम फेंकते ही नहीं हैं। अगर कोई ड्रॉवर खोल के देखेंगे तो उसमें ना जाने कब-कब की चाबियाँ, ऐसे-ऐसे पेपर्स, कोई स्क्रू पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो आप सोचो कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना, उसमें एनर्जी होती है, ठीक है? ये सामान केवल हमारे घर में जगह नहीं घेरते हैं, ठीक है? ये हमारे घर की एनर्जी को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आज आप लोगों को सबको देखना है कि कौन-सी ऐसी हमारे घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि पुराने बर्तन हो सकते हैं, टूटे हुए कोई सामान हो सकते हैं, कोई स्टोर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कुछ हमारे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, उससे हमारा कुछ ऐसा जुड़ाव है, ठीक है? आप लोगों को बस पूरे अ, अवेयरनेस के साथ अपने घर में सारी चीज़ें ऐसी देखनी है कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि अब हमें निकालने का समय आ गया है, डिक्लटर करने का समय आ गया है, ठीक है? उनको बिना लगाव के आप बिल्कुल अपने घर से धीरे-धीरे करते हुए निकाल सकते हो, जो ज़रूरत के सामान किसी और के यूज़ आ सकते हैं, उनको आप दे सकते हो, अगर आपके मतलब के अब वो नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोग को धीरे-धीरे करते रहना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक बार एक बुक पढ़ी थी। जापानी एक लेखिका हैं, उनकी एक बुक है, आप लोग भी उसको पढ़ सकते हो, मारी कोंडो उनका नाम है। उन्होंने सफाई पर एक पूरी बुक लिखी थी कि कैसे डिक्लटर भी अपने घर को करना चाहिए, तो कैसे उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक पूरी मतलब कि आप उसको कैसे ग्रैटिट्यूड के साथ में, जैसे कई बार बहुत सारा लगाव हम लोग रखते हैं ना और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं कोई भी चीज़, तो उन्होंने बताया है उसमें, बुक का नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। इसमें उन्होंने पूरा बताया है कि आप कैसे अपने घर को डिक्लटर कर सकते हो। जैसे कि पहले कपड़ों को देखो और एक बॉक्स बनाओ जिसमें कि आप ट्रैश बॉक्स बनाओ जिसमें कि आपको लगे कि अभी ये चीज़ मेरे काम की नहीं है और अब इस चीज़ को मैं निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। तो आप उसको, उन्होंने बताया है उसमें कि आप उसको अपने हाथ में लो, जो भी आपकी पुरानी चीज़ें, और आप उसकी ऊर्जा को चेक करो। अगर वो चीज़ आपको खुशी देती है, ठीक है? आप उसको चेक करो, अगर आपको वो खुशी देती है तो यानी कि वो आपके काम का है। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी नहीं देती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं या आपको आपके मन में कुछ ऐसे अनावश्यक चीज़ें डालती हैं कि यार ये क्यों ही रखा है, पता नहीं कभी काम आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको बिना किसी मोह के ग्रैटिट्यूड करते हुए कि अब तक मैंने इसको रखा और अब मैं इसको प्यार और सम्मान के साथ विदा करती हूँ, जाने देती हूँ। तो इस तरीके से उसको आप छोड़ सकते हो। कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं जिनको छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको उन्होंने ऐसा सिखाया है अपनी बुक में कि आप उसकी ऊर्जा को चेक करो, ठीक है? आप उसको अपने हाथ में उठाओ, देखो, और अगर वो आपको लग रहा है कि अब वो आपके घर में आपके किसी काम का नहीं है या उसकी ऊर्जा आपके घर से अलाइन नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि वो कुछ एनर्जी अब नहीं दे रहा है, तो आप उसको उठाइए और धीरे से आप उसको ट्रैश बॉक्स में डालिए, और किसी और के काम का है तो उनको दे दीजिए या फिर उसको हटाना है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है? तो ऐसे करते-करते आपको अपने घर में सारी चीज़ों को देखना है, वो चाहे आपके कपड़े हों, और कपड़ों से शुरू करना है। वो बताती हैं कि एक सीरियल में जब आप चीज़ें करते हैं, तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने कपड़े, उनको देखें, क्या वो आपको जॉय देते हैं या आपको दुःख देते हैं, पहले उनको देखें। उसके बाद अपनी बुक्स को देखें, बहुत समय से अगर कोई किताबें आपके पास में पड़ी हुई हैं, तो आप देखो, जैसे बच्चों की हम लोग रखे रहते हैं कि शायद कभी किसी के काम आ जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सिलेबस चेंज हो चुका है, सब कुछ खराब, मतलब कि अब वो किसी के काम आने वाली नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको उसको निकाल देना है।
बहुत सारे लोग पुराने पेपर्स, फाइलें, दस्तावेज ये सब जमा कर के रखते हैं, नोट्स रखते हैं। उन सब चीज़ों को भी आपको पूरी तरीके से चेक करना है, देखना है और अपने घर से हटा देना है, ठीक है? किचन आइटम्स होते हैं, अगर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल चेक करोगे तो देखोगे कितने सारे ऐसे मेकअप आइटम्स होते हैं जो शायद कितने दिनों से आपने उसको यूज़ ही नहीं किया होगा, पड़े होंगे और वो सब खराब भी हो जाते हैं, पड़े-पड़े। छोटे-छोटे खिलौने टाइप के हो सकते हैं आपके घर में, डेकोरेटिव आइटम्स हो सकते हैं, बैग्स हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसे होती हैं, जैसे हम लोग कुछ भी लाते हैं दिवाली पे, होली पे अपना घर सजाने के लिए, फिर वो एक कोने में पड़ा रहता है ना? ऐसा सबके घर में होता होगा। लेकिन वो हमारे घर की आपको ऐसा लगता है वो एक कोने में पड़े हुए हैं, क्या ही बिगाड़ रहे हैं हमारा। लेकिन आपको पता है वो हमारी हमारी एनर्जी को भी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे घर की एनर्जी को भी डिस्टर्ब करते हैं। वही कोने में जहाँ पर वो कहीं पड़े हुए हैं, उस कोने में आप एक व्यवस्थित कोना बना सकते हो। आप उसको वहाँ पर उसको जो है आप सजा सकते हो, उसको सँवार सकते हो अगर आप वो सारा सामान वहाँ से हटाओगे तो, है ना? तो आपको ये करना है कि आज अपने घर से जो भी तरीके का क्लटर आपको लगता है, वो सारी चीज़ें आपको इसी सीरियल में आपको जभी भी लगे, आज ही नहीं, जब जब भी आपको लगता है कि आप हटाने को तैयार हो, तो आप हटा सकते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि पुरानी कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, है ना? किसी के दिए हुए गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ यादगार चीज़ें हो सकती हैं, हमारे अपने जो अब नहीं रहे, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के पास में पुराने कुछ लेटर्स होंगे, शायद कार्ड्स होंगे, किसी के गिफ्ट होंगे। जब हम उसको पकड़ते हैं, कई बार हमें रोना आ जाता है। जब उनको देखते हैं, तो कई बार हम बहुत उनसे इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं, है ना? लेकिन ऐसी चीज़ें, जो भी चीज़ें, इस तरीके की भी अगर कोई चीज़ें हैं, लेकिन जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं आज की डेट में, तो वो सारी चीज़ों को आपको प्यार से ग्रैटिट्यूड करते हुए उन सारी चीज़ों को डिक्लटर कर देना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब क्या होगा कि आप अपने घर में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने सोल में एक नई जगह बना पाओगे नई चीज़ों के लिए, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि ये सबसे पहले तो अपने घर की जो ऊर्जा है, उसको साफ़ करना है और जब आप होता है ना कि अब आप पुरानी ऊर्जा छोड़ोगे तभी तो आप नई ऊर्जा, नई कोई आपको नया सामान चाहिए, अब पुराना सामान इतना भरा पड़ा है, तो आप कहाँ से नया सामान लेके आओगे? तो जब आप जगह बनाओगे, तो आपके घर में अपने आप नया सामान आने के लिए जगह बन जाएगी, नई ऊर्जा आने के लिए जगह बन जाएगी, ठीक है? तो कोई चीज़ आप बहुत दिनों से चाह रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही है, तो आपको देखना है कि कहीं आपने कुछ ऊर्जा रोक के तो नहीं रखी हुई है कि इस तरीके का कुछ क्लटर इकट्ठा करके तो नहीं रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपके घर में या आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन नहीं आ पा रहा है या आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो आपको ये चेक करना है। तो ये फिजिकल क्लटर हो गया या हमारे आसपास का जो बिखराव हो गया उसकी बात हो गई, हालाँकि बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन इसको छोटे-छोटे में जल्दी-जल्दी मैं खत्म कर रही हूँ। सेकंड आता है हमारा बॉडी क्लटर, यानी कि हमारे शरीर में जो जमी हुई अव्यवस्था होती है, ये कैसे इकट्ठा हो जाती है? तो ये होता है जब हम गलत खान-पान रखते हैं, हमारे बॉडी वैसे तो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग सिस्टम होता है ना? रोज़ हमारी बॉडी डिटॉक्स करती जाती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी ठीक है डिटॉक्स कर लेती है, लेकिन हम अनावश्यक मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कूड़ा अपनी बॉडी में डालते जाएँ तो क्या होगा? जैसे मान लो आप घर में तो सफाई करते हो, आप घर में सफाई रखते हो, लेकिन कोई एक शख्स है जो आपके सफाई करते ही फिर कूड़ा लाके डाल देता है, आप फिर सफाई करते हो, फिर कूड़ा लाके डाल देता है, फिर सफाई करते हो, फिर कूड़ा लाके डाल देता है। तो आप क्या करोगे? आप थक जाओगे ना सफाई करते-करते या आप इरिटेट हो जाओगे सफाई करते-करते। कब तक सफाई करोगे? है ना? उसके बाद क्या करोगे? आप धीरे-धीरे आप सफाई करना बंद कर दोगे। आपका आपका खुद का सिस्टम खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है। बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी गलत आदतों से, गलत खान-पान से बार-बार बॉडी के अंदर कूड़ा-कचरा डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं और फिर क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे देखते हो आप, लीवर क्या करता है? डिटॉक्स का काम करता है। जब हम नहीं सुधरते हैं तो क्या होता है? लीवर खराब होने लगता है, किडनी खराब होने लगती होते हैं ना लोगों के साथ में। तो जब हम बार-बार खाते हैं, बार-बार गलत सोचते हैं, पानी नहीं पीते हैं, है ना? गलत आदतें होती हैं हमारी, मूवमेंट हम नहीं करते हैं,
तो हम धीरे-धीरे करके अपनी बॉडी का जो डिटॉक्स सिस्टम होता है, उसको हम खराब कर लेते हैं, जो हमारे सेल्फ हीलिंग सिस्टम हमारी बॉडी में बना हुआ होता है, ठीक है? फिर इसकी वजह से धीरे-धीरे करके आप देखोगे आपके शरीर में पहले तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, आपकी नींद खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर शुगर, बीपी, थायरॉइड, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएँ, मसल से जुड़ी हुई समस्याएँ, ये सब आ जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो लक्षण होते हैं इस समय हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि वो बॉडी मदद माँग रही होती है कि भाई मुझे साफ करो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि भाई हम ज़िंदगी में आए हैं खाने-पीने के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है ना, अरे एक ही ज़िंदगी तो मिली है, मस्त खाओ-पियो, ऐश करो, क्या करना है, एक ही तो ज़िंदगी है। पर बेचारा शरीर, उसके अंदर हम क्या-क्या डाल रहे हैं, उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो शरीर इस तरीके से बताता है कि मेरे अंदर बहुत सारा कूड़ा-करकट जमा हो चुका है, ठीक है? तो हमें शरीर को भी साफ करना, जैसे आप लोग देखते हो कि हम लोग यहाँ पर आपको डिटॉक्स डाइट वीक में 1 बार देते हैं, वो क्यों देते हैं? बहुत सारे लोग डिटॉक्स वाले दिन डिटॉक्स नहीं करते हैं, मैं देखती हूँ। लेकिन डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो बल्कि पूरी फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग में भी आजकल लोग क्या करते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, साबूदाने के पकौड़े, टिक्की, है ना? पराठे, पूड़ी, सब्ज़ी, ये सब खा लेते हैं फास्टिंग में। जबकि फास्टिंग का मतलब होता है कि एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट देना, उसको समय देना कि वो पूरी तरीके से हील हो पाए। एक व्रत रहते हैं, उस व्रत में भी हमें चिंता लगी होती है कि हम क्या-क्या खाएँगे, है ना? तो फास्टिंग का ये मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से आज बॉडी में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं देंगे। फास्टिंग का वैसे मतलब ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो लिक्विड डाइट पे रहना, जैसे कि पतली खिचड़ी हो गई, मूँग की दाल का सूप हो गया, है ना? फल हो गए, केवल सब्जियाँ हो गई। इस तरीके से अपनी बॉडी को हम लोग साफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बताया जाता है कि आप उसको कैसे ले सकते हो। उस तरीके से आप अपनी बॉडी को साफ कर सकते हो, ठीक है? तो जब हमारी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी आपको सिग्नल्स देती रहती है। जैसे आपको गैस बनेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपका सिग्नल देना शुरू कर देती है। एसिडिटी होती है बहुत सारे लोगों को और धीरे-धीरे एसिडिटी के साथ में लोगों के जॉइंट्स खराब होने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके थ्रू हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि भैया अभी बहुत कुछ हो गया, अब थोड़ी साफ-सफाई पे ध्यान दे लो और मेरी अपनी बॉडी को थोड़ा साफ कर लो। तो उस वक़्त पे कम से कम हमें अपना रूटीन, अपना पानी पीने का तरीका, अपना खाना खाने का तरीका, इन सब चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग को आज क्या करना है, हमने अपने घर के क्लटर को समझा कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें अपने घर से हटानी है और आप लोगों को हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा दिख भी रहा हो, जब आपका कमरा, आपका घर अव्यवस्थित होता है, तो मन शांत नहीं रहता ना, यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है यार, वो चीज़ को जब ठीक कर लूँ, नहीं टाइम मिल रहा होता है, लेकिन जब तक आप उसको ठीक नहीं कर लेते हो, आपका मन भी कहीं न कहीं अशांत रहता है। तो यानी कि आपका मन उसके साथ में कनेक्टेड रहता है और जैसे ही आप उसको ठीक कर लेते हो, तो आपको शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। होता होगा ना ऐसा सब लोग के साथ में? तो बिखराव कहीं न कहीं हमारे मन को, बाहर का बिखराव भी होता है, तो भी आपके वो मन को लगातार प्रभावित करता रहता है, ठीक है? तो बॉडी के सिम्पटम्स को समझेंगे, अगर किसी को भी गैस है, ब्लोटिंग है, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है मतलब कि आपको माइग्रेन रहता है, बॉडी में पेन रहता है, कुछ भी ऐसा है तो आपको आज चेक करना है कि आपकी बॉडी आपको जो सिग्नल दे रही है, तो आपकी बॉडी में यानी कि टॉक्सिन्स जमा हैं, अब आपको उनको निकालने के ऊपर, अपनी बॉडी को हील करने के ऊपर काम करना है, ठीक है? तो शरीर हमारा बीमारी नहीं बनाना चाहता है, शरीर चाहता है जीवित रहना, हमारे जो बॉडी में सिस्टम बना हुआ है, वो हमारी सेफ्टी के लिए बना हुआ है पूरी तरीके से। आप देखो तो सारे काम भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सब कुछ ऑटोमैटिक चल रहा है। पलकें अपने आप जल जल च आपकी चल रही हैं, आपकी दिल अपने आप चल रहा है, साँसें अपने आप चल रही हैं, डाइजेशन अपने आप हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें बस पोषण देना था, वो भी हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया उस चीज़ का, है ना? अगर कहीं तो साँस अपने आप भगवान ने बोला होता ले लो तो पता लगा कुछ लोग साँस ही लेना भूल जाते हैं कि बड़े बिज़ी हैं, कैसे साँस ले पाएँगे, हमारे पास तो साँस लेने का ही टाइम नहीं है ना? तो हमें आज ध्यान देना है कि हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल दे रही है, आज की एक्टिविटी है ये सारी। आप लोग इसको लिखते जाइएगा कि आपको घर के अंदर देखना है कौन-सा क्लटर है उसको साफ करना है। सेकंड एक्टिविटी आपको अपनी बॉडी में देखना है कि आपको
कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे उसको हील करने के ऊपर काम करना है, ठीक करना है। थर्ड आता है हमारा मेंटल क्लटर। फिजिकल क्लटर सबको दिखाई देता है घर में पड़ा हुआ, बॉडी में भी आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। कई बार मेंटल क्लटर को लोग बहुत इग्नोर करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि कई बार आपने कोई काम नहीं किया, आप अच्छा खासा सो के उठे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको थकान लग रही है, मानसिक थकान लग रही है, आपको एकदम से ब्रेन फॉग लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता है ना? ऐसा आपको कोई क्लैरिटी नहीं आती है, आपको क्या करना है वो भी आपको समझ में नहीं आता। तो यानी कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे किसी कमरे में होता है ना, बहुत ज़्यादा सामान डाल दो तो आपके चलने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वैसे ही जब माइंड में क्या होता है कि बहुत सारे विचार भर जाते हैं, ओवरथिंकिंग चलती रहती है, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, प्रेज़ेंट की चीज़ें बहुत सारी आपके दिमाग में चल रही होती हैं, फ्यूचर की चिंता होती है, तो आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं बचती है, पीस नहीं बचता है। और ये जो मेंटल क्लटर होता है, ये बहुत सारे रूप में हमारे जीवन में आता है। जैसे कि ओवरथिंकिंग, मतलब कि हर बात को आप सोचते रहते हो, पूरे दिन आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, भविष्य की चिंता कर रहे हो, अगर पास्ट में कुछ हुआ हुआ है तो उसका पछतावा कर रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, सेल्फ डाउट करते हो, अपनी तुलना करते रहते हो आप बहुत ज़्यादा, या आपकी बॉडी मतलब कि अंदर नकारात्मक आपके कुछ भी इमोशंस चलते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पुरानी-पुरानी बातों में लोग अटक जाते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में लगातार चलती रहती हैं, तो ये आपके माइंड में क्लटर को पैदा करती हैं, ठीक है? मान लो कि आपका एक मोबाइल है, उसके अंदर आपने बहुत सारे ऐप एक साथ खोल दिए, तो क्या होने लग जाता है, हमारा फ़ोन जो है वो हैंग होने लग जाता है ना, वो स्लो तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी होता है, जब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही हों, पास्ट की इतनी सारी चीज़ें, फ्यूचर की इतनी सारी चीज़ें, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो धीरे-धीरे क्या करना होता है, इस क्लटर को पहली बात तो समझना होता है कि ये जो विचार चल रहे हैं मेरे दिमाग में, ये ज़रूरी है भी कि नहीं? ये केवल आपकी ऊर्जा खा रहे हैं या आपको ऊर्जा दे रहे हैं? आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जैसे कि अब किसी इंसान ने आपको बहुत सालों पहले कुछ कह दिया था। आपके दिमाग में आज भी वो चीज़ घटना ताज़ा है कि उसने मुझे ये कहा था, उसने मेरे साथ ये किया था। तो क्या आप मेंटल क्लटर है आपके दिमाग में कि आपने अभी तक उस बात को जाने नहीं दिया है, आपने छोड़ा नहीं है, वो कचरा है एक तरीके का, जिसको कि आपको छोड़ना है, पर आप छोड़ नहीं पाए हो, आप लेके बैठे हुए हो। उसने कचरा आपके दिमाग में डाला किसी और ने, अब आप लेके बैठे हुए हो, फलाँ आदमी ने मुझे ऐसा करा और अब आप अपने अंदर बीमारियाँ पैदा करे चले जा रहे हो। क्या मतलब है उस कचड़े का, उस कूड़े का? तो आपको क्या करना है कि आपको उसके प्रति भी अवेयरनेस लानी है। ऐसी कितनी बातें हैं, ऐसे कितने इवेंट हैं जो आपकी ज़िंदगी में हुए हैं कि आपको कोई कह के चला गया, किसी ने कोई दुःख दे दिया और कितने पहले की बात है। अब उन सब को आपके मन से हटानी है, वो घटना समाप्त हो चुकी है, इवेंट समाप्त हो चुका है। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये चिंता अगर आप लेके बैठोगे, तो इससे आपके शरीर में तनाव होगा, तनाव आपको बहुत सारी बीमारियाँ दे सकता है, जैसे कि एंग्ज़ायटी, नींद की कमी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है। ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, आज ही डिसाइड करना है और जितना भी मेंटल क्लटर है, उसको पूरी तरीके से क्लीन करना है। कैसे कर सकते हैं आप उसको? जो भी मेंटल क्लटर है, आपके दिमाग में जो भी है कि पुराने किसी ने हर्ट किया है, दुःख दिया है, सारा कुछ एक पेपर पे लिख डालिए। ठीक है? उस पेपर पे लिख डालिए जो भी आपको हुआ है, जिसने भी जो कहा है और उस पेपर को फाड़ दीजिए अच्छी तरीके से, उसको फ्लश कर दीजिए या फिर उसको बर्न कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद फिर आप कह दीजिए उस टाइम पे इंटेंशन डाल दीजिए कि आज मैं उन सारी पुरानी बातों को, सारी पुरानी यादों को जाने की इजाज़त देती हूँ, ठीक है? आपको पूरी तरीके से उन चीज़ों को विदा कर देना है, साफ़ कर देना है और जब आप अपने मन से सारी पुरानी बातों को हटा देंगे, जैसे हम लोग भी यहाँ पर मेडिटेशन कराते हैं, जब आपको थेरेपी के थ्रू भी आप अपना जो मेंटल है, जो भी आपने अंदर रखा है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। किसी की मदद भी ले सकते हैं, खुद से करना है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको आज मेंटल डिक्लटर भी करना है। आपको अपनी सारी चीज़ों को लिखना है और उसके बाद फिर आपको उसको फाड़ देना है और आपको पूछना भी है अपने आप से कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मुझे थका देते हैं, मुझे परेशान कर देते हैं, मुझे चिंता देते हैं। क्या ये विचार मेरी हेल्प कर रहे हैं? मुझे जीवन में आगे बढ़ने दे रहे हैं? नहीं बढ़ने दे रहे हैं? आपका अंदर से माइंड कह रहा है कि नहीं भैया ये सब तुम्हारे काम का नहीं है।
तो आप बोलो कि ठीक है, अब मैं अपनी हीलिंग की शुरुआत करना चाहती हूँ और मैं इसको छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, और फिर आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? छोड़ देंगे सब लोग मेंटल क्लटर कैसे छोड़ना है? पता चल गया ना? जब मन में बेकार की चीज़ें चलती रहेंगी तो आप नया कुछ चाह रहे होगे तो आप कैसे अट्रैक्ट करोगे जीवन में? कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पर वो कैसे आएगा? अभी तो अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, उसको क्लियर करोगे तब नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी, ठीक है? तो उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। फिर आता है इमोशनल क्लटर, ठीक है? अंदर हमारे बहुत सारे, जो आपने देखा कि बॉडी में क्लटर होता है, एक तो होता है वो आपकी बॉडी में बीमारियाँ पैदा कर रहा होता है, एक मेंटल क्लटर होता है जो आपके मन में है, इसी तरीके से एक इमोशनल क्लटर होता है, ये हमारे दिल में जमा हो जाता है। ये वो बोझ होता है, जैसे कि आप किसी की कोई भी पुरानी बात याद कर लोगे, आपके अंदर वो इमोशन आ जाएगा। जैसे रोने का मन करेगा, जैसे वो दुःख आपको अभी कोई दे रहा है, वैसा इमोशन आपके अंदर पैदा हो जाएगा, ठीक है? तो ये कई सारे जो इमोशंस होते हैं, जो किसी घटना से जुड़े हुए होते हैं और वो आज भी आपके अंदर ताज़े होते हैं, तो यानी कि वो इमोशनल क्लटर होते हैं। कोई भी बात याद कर लेंगे, रोने लग जाएँगे, है ना? कोई साथ छोड़ के चला गया था, किसी तरीके का गिल्ट था, किसी ने धोखा दिया था, किसी को हमने खोया था। समय के साथ-साथ चीज़ें तो बीत जाती हैं, लेकिन हमारी भावनाएँ वहीं पे अटक जाती हैं, ठीक है? तो अगर किसी तरीके के, इस तरीके के इमोशंस को हमने अपने दिल में रखा हुआ है ना? तो उसको भी जाने देना है। कोई भी ऐसा इमोशन, मान लो कि कोई आपके अपने ही हैं, हमारे बहुत सारे अपने हैं, जो समय के साथ-साथ हमारे साथ नहीं रहते हैं। अगर हम उन्हीं चीज़ों को, उनकी यादों को ही पकड़ के, दुःख को पकड़ कर के बैठे रहेंगे, तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना? तो उस चीज़ को भी प्यार से धीरे-धीरे करके छोड़ना, अलविदा करना, या फिर किसी भी तरीके के इमोशंस को अगर आप पकड़ के बैठे हो, गुस्सा भी हो सकता है, दुःख भी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकती है, वो कोई भी इमोशन हो सकता है। उस इमोशन को बहुत आसानी से, आराम से आप बोलिए कि मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। और ये इमोशंस किस-किस रूप में होते हैं आपकी बॉडी में? ये गुस्से के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी लाइफ़ में होते हैं जिनको हम कहते हैं कि हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, यानी कि आपके अंदर एंगर है ना? वो एंगर आपके अंदर जमा है, तो वो क्या है एंगर? वो क्लटर है एक तरीके का, आपको उसको जाने देना है। अगर आपके अंदर किसी से बहुत सारी नाराज़गी जमा है, तो यानी कि वो भी क्लटर है, उसको भी क्या करना है? जाने देना है। तो उस नाराज़गी को भी बोलिए कि अब मैं जाने देती हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपना है, उसके साथ में बात कर सकते हैं, जिसके साथ बात नहीं करनी है, जिसके साथ में आपको लगता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है हमारे साथ में, तो आप उनके साथ में अपना कनेक्शन एंड कर सकते हैं कि मैं अपना कॉर्ड कटिंग करती हूँ। मैं मतलब कि अभी मैं सारे अपने अंदर से जो इमोशनल जितने भी अ, कनेक्शन उनके साथ में जुड़े हुए थे, उसको मैं कट करती हूँ, और अब मैं आराम से, वो अपनी जगह में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मैं अपनी जगह में सेफ, सुरक्षित और खुश महसूस करूँ। आपको अपने आप से ये कहना है और फिर उस चीज़ को छोड़ देना है। किसी तरीके का गिल्ट हो सकता है, पछतावा हो सकता है, डर हो सकता है, खुद को कई सारे लोग दोष देते हैं, उस वक़्त पे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसे कोई इमोशन हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग ऐसे सोच के रखते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ लाइफ़ में, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपको उन सब इमोशंस को महसूस करना है, क्योंकि ये सब हम इकट्ठा क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती है ना? कि ये इकट्ठा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम ही उसका भार उठा के घूम रहे हैं। आप सोचो कोई एक बैग है, मान लो वो खाली है, उसके अंदर आप धीरे-धीरे करके 1 पत्थर डालो, 2 पत्थर डालो, 3 पत्थर डालो, 4 पत्थर डालो, 5 पत्थर, इसी तरीके से करते-करते जब वो आपका बैग पत्थरों से भर जाएगा, तो क्या आप उसको उठा के चल पाओगे? आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जीवन में भी होता है कि एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तीसरी घटना हुई, चौथी, 5वीं, 6वीं, ऐसे न जाने कितनी घटनाएँ हमारे जीवन में होती रहती हैं और होती रहेंगी ऐसी घटनाएँ। लेकिन आप उसको अपने बैग के अंदर डालते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, छोड़ने को तैयार ही नहीं होगे तो क्या होगा? फिर आप चल ही नहीं पाओगे एक दिन, टूट जाओगे आप उसको उठाते-उठाते। तो उसको आपको समझना है और उन सारी चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक है? तो कई बार होता है कि जिस व्यक्ति ने दुःख दिया वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया और हम वहीं अटके हुए हैं। फलाने ने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी, भई आगे बढ़ जाओ अभी, है ना? हो गया, अभी अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी हमें खुद उठानी होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है।
ठीक है, हमें पालने-पोसने के लिए बहुत सारे लोगों का सहारा मिलता है इस दुनिया में। माँ-बाप मिलते हैं, भाई-बहन मिलते हैं, बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो हमारी ज़िम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? अपने जीवन की ज़िम्मेदारी तो हमें स्वयं उठानी होती है ना। हम कैसे अपनी बॉडी को रखते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को रखते हैं, हम कैसे अपना करियर सँभालते हैं, हम कैसे अपनी थॉट्स को रखते हैं, ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमें ही पूरा करना है। तो हमें अपने इमोशंस का, अपने मेंटल जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका, बॉडी का, हर एक चीज़ का खुद से ख्याल रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, यानी कि जो नेगेटिव हार्मोन होता है वो बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आपने पता है उस दिन भी पढ़ा था ना कि वेगस नर्व जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था कि हमारा माइंड और हमारा जो गट होता है वो कनेक्टेड होता है ना? तो अगर आपका माइंड में लगातार उलझन है, तनाव है, टेंशन है, दुःख है, गुस्सा है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में अगर लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन तमाम बीमारियों को जन्म देती है। नींद नहीं आएगी, किसी को नींद नहीं आती है और वो बोलता है कि मैं तो कुछ सोचती नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अब हमारा माइंड कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता रहता है उस वक़्त पे। आपकी जो थॉट्स हैं वो बंद ही नहीं होते हैं, तभी आपको नींद नहीं आती है। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना भी इमोशनल क्लटर है, आपको उन सबको जाने देना है, आपको उन सबको पूरी तरीके से बैठना है, उनको महसूस करना है कि जो-जो चीज़ें हुई थी, वो सब चीज़ों को अब मैं पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अब मैं उन सबको छोड़ रही हूँ, ठीक है? तो आपको इस तरीके से बस करना है कि आपको जो हो चुका है उनको महसूस करना है, पहचानिए और उसको धीरे से छोड़ दीजिए कि अब मैं इसको लेके आगे नहीं रखना चलना चाहती हूँ। अब बस इसको छोड़ने में ही मेरी भलाई है। तो आप उसको पूरा तरीके से विजुअलाइज़ भी कर सकते हैं बैठ के, वो सीन याद कर सकते हैं और पूरी तरीके से उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है रिलेशनशिप क्लटर, जहाँ हम अपने बहुत सारी चीज़ों को साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जमती चली जाती हैं, जो कि हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं कि कोई छोटी-सी नाराज़गी, कोई अनकही बात, कोई अधूरी बातचीत, कई कभी बार ऐसा लगता है कि कोई लोग हमें समझते नहीं हैं, है ना? गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, छोटी-छोटी शिकायतें हो जाती हैं। कुछ लोग आलोचना बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की करते रहते हैं, वो सब चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। कम्युनिकेशन की आजकल रिश्तों में कमी है, क्षमा नहीं कर पाना, माफ़ नहीं कर पाना, ये सब करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा क्लटर जमा कर देते हैं। शुरुआत में तो ये सब कुछ नॉर्मल लगता है कि ये तो होता ही है, ये सब तो चलता ही है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब एक छोटा-सा कोई किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, एक छोटा-सा चीज़ आपने क्लियर नहीं किया, एक छोटी-सी किसी ने आपकी अपमान कर दिया, कुछ ऐसी पॉइंट आया जबकि आपको किसी ने समझा नहीं, तो वो इकट्ठा होते क्या होता है, फिर रिश्तों में आपसी सम्मान नहीं रह जाता, रिश्तों में प्यार नहीं रह जाता। ये सारी चीज़ें फिर बस अब क्या होता है कि हम चला रहे हैं काम, बस हम बातचीत कर रहे हैं, एक परिवार में एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में, हमारे भीतर इतना क्लटर जमा हो चुका है कि अब हम एक-दूसरे से शायद अंदर में वो प्यार, वो इमोशनल जो बॉन्ड होता है, वो चीज़ नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि हम एज़ अ परिवार तो अपने आप को कहते हैं, हम सब कुछ साथ मिल के कर रहे हैं, चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो इमोशनल बॉन्ड है, वो जो प्यार है, वो जो सम्मान है, उसकी कमी है क्योंकि हमने अपने रिश्तों में बहुत सारा क्लटर जमा कर लिया। अब ये सब कुछ बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, ये सब चीज़ें आराम से इसको धीरे-धीरे समझना होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन मैं आज केवल बस आपकी अवेयरनेस लेके जा रही हूँ कि आप लोगों को बस इसके प्रति अवेयर होना है कि कहाँ-कहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी में क्लटर इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है? उसको हमको दूर करना है। रिश्तों में बहुत सारी अनकही अपेक्षाएँ होती हैं, हम लोग लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे इमोशंस को समझें, हमें कहना भी ना पड़े, हमारे मन की बात पढ़ ले या हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। पर जब ऐसा नहीं होता है, तो हमें बुरा लगता है और फिर वो धीरे-धीरे 1 बार बुरा, 2 बार बुरा, 3 बार बुरा, 4 बार बुरा, फिर आपके रिश्ते ऐसे खराब होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग तो आजकल जानबूझ के भी चीज़ें करते हैं, दुखी करते हैं, अपमानित करते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं। वो सब चीज़ें भी कहीं न कहीं इकट्ठा होती रहती हैं और फिर हमारी ज़िंदगी में फिर वो तनाव देती हैं और तनाव बहुत सारी बीमारियों को, मैं आपको सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि ये कैसे कनेक्टेड है।
कि आपका ये जो तनाव है, चाहे वो किसी भी रूप में आ रहा हो, मेंटल क्लटर से, इमोशनल क्लटर से, आपके घर में पड़े पड़े हुए बिखराव से, कहीं से भी आ रहा है, ये दे आपको बीमारी ही रहा है, ठीक है? तो आपको अगर रिलेशनशिप में कोई इस तरीके का क्लटर है, तो उसको साफ करने के लिए आपको खुल के बातचीत करनी चाहिए। समय रहते अपने कम्युनिकेशन को सुधारना चाहिए, अपनी भावनाएँ व्यक्त करनी चाहिए। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जो है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर बात को हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि खुद से उसको अपने ऊपर ना ले लें कि ये आपको ही कही जा रही हैं, पर्सनल ना ले लें। अपेक्षाओं को कम करें, जैसे मैंने कहा ज़िम्मेदारी लेने की आदत डालें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको खुश फ़ील कराना है, कोई अगले का ही ज़िम्मेदारी है कि वही आपको कराएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा बेकार चीज़ होता है जो हमारे सारे रिश्तों को खराब कर देता है। फलाँ हमें समझेगा, फलाँ हमारे लिए ये चीज़ लेके आएगा, वो उसने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ होती है रिश्तों में होती है एक्सपेक्टेशन, है ना? एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं करनी होती है। अपने आप को इतना सक्षम बनाएँ कि सारी चीज़ें खुद कर सकें, बल्कि देने वाला बनें। देने वाला हमेशा बड़ा होता है लेने वाले से। तो जब हम उम्मीद करते रहते हैं फलाँ लोग हमारे लिए ये चीज़ करें, वैसा वैसा एटीट्यूड ही छोड़ देना चाहिए। आप हमेशा देने वाले बनो कि आप हम प्यार दे सकते हैं, हम चीज़ें दे सकते हैं लोगों को, हम लोगों को मनी दे सकते हैं, हम आशीर्वाद दे सकते हैं, हम ब्लेसिंग दे सकते हैं। हमें जो मिल रहा है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, जब आप देते जाओगे, ऑटोमैटिक आपके जीवन में वो चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएँगी, ठीक है? तो आपको बस करना ये है कि आपको देना है। अपने रिश्तों में आप कम्युनिकेशन कैसे सुधार सकते हो, कैसे माफ़ कर सकते हो, कैसे चीज़ें बेहतर कर सकते हो, कैसे क्षमा कर सकते हो, वो सब चीज़ें जब आप करना सीख जाओगे, आपके रिश्ते बेहतर होने लग जाएँगे, ठीक है? फिर लास्ट में मैं थोड़ा-सा जल्दी से सोल क्लटर के बारे में बात करूँगी। हम में से बहुत सारे लोग हमें कुछ जीवन में अपने जब हम कई बार स्वार्थ होता है, कई बार अपनी चीज़ें होती हैं, हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, जो कि चीज़ें हमें मालूम होता है कि वो चीज़ें सही नहीं हैं। जैसे किसी का दिल दुखा देना, है ना? जैसे कोई गलत काम कर लेना, है ना? जैसे हमारा मन हमको बताता रहता है कि ये काम ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ-कुछ काम ऐसे कर देते हैं, जो कि हमें पता है गलत है, पर हमारा अंतर्मन जानता है कि वो चीज़ें गलत हैं। जैसे एक चोर होता है, वो चोरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपनी सोल पर दाग धब्बे लगा रहा है, सोल पर क्लटर इकट्ठा कर रहा है। इसी तरीके से आज जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, खाने में मिलावट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके कर्मों का हिसाब-किताब कहाँ होगा? वो अपने कर्मों से क्लटर पैदा कर रहे हैं, कहाँ पैदा कर रहे हैं? अपनी आत्मा पर, अपनी सोल पर, जिसका भुगतान उनको करना पड़ता है। कई बार देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, लेकिन उनके घर में ऐसे ही कोई ना कोई समस्या आ जाती है जिसको वो करोड़पति होते हुए भी नहीं सुलझा सकते हैं। देखा है आपने? लखपति हो हैं, करोड़पति हैं, बिलियनियर, मिलियनियर लेकिन वो नहीं सुलझा पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि उसमें पैसा नहीं चलेगा उनका। उनके कोई कर्म ऐसे हैं जिन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया और उस कर्म को उनको झेलना पड़ेगा। तो हमारे जो डेली के एक्शंस होते हैं, उनको बहुत सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। जानबूझकर किसी का दिल ना दुखाएँ, गलत काम नहीं करें, गलत शब्द ना बोलें, गलत कुछ भी ना करें क्योंकि उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। आज नहीं भुगतेंगे तो कल हम कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उसका फल भुगतेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी-सी स्टोरी मैंने सुनी थी, वो आपको जल्दी से सुनाती हूँ कि एक बार एक डॉक्टर थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वो एक आईसीयू के एक वार्ड में उनकी ड्यूटी रहती थी। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते थे, जो कि पेशेंट्स कुछ लोग होश में होते थे, कुछ बेहोश होते थे, उनको होश ही नहीं होता था। ज़्यादातर क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में लोग होते थे, तो वो सबको कुछ लोगों को तो मालूम होता था कि वो जाने वाले हैं। तो उनमें से वो अपनी एक बार की स्टोरी बता रहे थे कि एक एक पेशेंट थे, तो वो बहुत रो रहे थे। वो अपने होश में थे लेकिन उनके पास में कम ही दिन बचे हुए थे। 4-5 दिन उनकी ज़िंदगी के बचे हुए थे। तो वो रो रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैं उनके पास गया और उनको पूछने लगा कि आप क्यों इतना रो रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी मतलब मेरी आँखों के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी घूम रही है। तो बोलते हैं कि क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मुझे जो करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए था, वो सब मैंने किया। तो उन्होंने पूछा कि बताइए आपने क्या किया और क्या नहीं किया? बोलते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैंने लोगों को समझा नहीं, लोगों का अपमान किया, अपने घमंड में रहा, अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें करी, रिश्तों को समझा नहीं, अपनी बॉडी को समझा नहीं, बस केवल पैसा, 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 पैसा करता रहा। और बहुत सारे लोगों को का मैंने दिल दुखाया है, वो सब मेरी आँखों के सामने घूम रहा है।
काश मैं लोगों को समझ पाता, उनको प्यार कर पाता, उनके साथ बैठता, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाता, कुछ अच्छे काम करता। मुझे इस बात का इस समय पे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि मुझे शायद फिर से वो ज़िंदगी के कुछ पल वापस मिल जाएँ, जहाँ पर जाकर के मैं उन सब चीज़ों को सुधार सकूँ। तो ऐसा होता है कि हमारे सामने हमारी पूरी ज़िंदगी जब हम जाने वाले होते हैं, वो घूम जाती है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। और फिर वो जो कर्म हमने बनाए होते हैं ना, वो अनकॉन्शियस जो हमारा एक माइंड होता है, उसके साथ हम अपनी सोल के साथ वो सारी चीज़ें कैरी करते हैं और उसी के हिसाब से हमें जो हमारा दूसरा जन्म होता है, हमारा नया जन्म होता है, आपके उसी कर्मों के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सोल पे भी क्लटर आ जाता है, हमारे कर्मों की वजह से। तो हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने हैं, लोगों की मदद करनी है, अच्छे काम करने हैं, जितना हो सके लोगों को अपने अच्छे शब्दों से, अच्छे कर्मों से हेल्प कीजिए, उनको मुस्कान दीजिए, उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाइए, जितना हो सके दीजिए, जितना हो सके मदद कीजिए। ये सब चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। हम सबके कर्म और वो भी कई बार तो हमारी अपनी ज़िंदगी में इसी ज़िंदगी में हमको देखने को मिल जाते हैं। ये कर्म ही तो है जो वो आजकल आप लोग इंदौर का केस देखते होंगे, वो जज रहीं कभी और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या है ये? कर्म ही तो है, शायद बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया होगा, बहुत सारे बेगुनाहों को कभी हो सकता है मे बी सज़ा दे दी होगी। कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो आज वो भुगत रही हैं। ऐसे लाइफ में हज़ारों लाखों एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो अपने कर्मों को भुगतते हैं लोग। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इन सब क्लटर्स को हमको दूर करना है, चाहे वो हमारे घर में पड़ा हुआ क्लटर है, चाहे वो हमारे बॉडी में पड़ा हुआ क्लटर है, हमारे इमोशनल लेवल पर पड़ा हुआ क्लटर क्लटर है, मेंटल लेवल पर पड़ा हुआ क्लटर है या फिर हमारे रिश्तों में या फिर हमारी सोल पर, ठीक है? इन सब चीज़ों को हमें धीरे-धीरे करके दूर करना है। और इन सब क्लटर को दूर करने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता है। आपसे कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप परफेक्ट बन जाओ, आप एकदम परेशान हो जाओ, जैसे कि कई सारे लोगों को हो जाता है कि एकदम दिमाग में बैठ जाता है ये करना ही नहीं, एकदम आराम से रहते हुए, एक-एक चीज़ों को समझते हुए, उसके प्रति अवेयर होते हुए, आज ये कर लिया, कल ये कर लिया। मेन ये कि अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए, अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए और धीरे-धीरे करके आराम से बहुत अच्छे से, पूरी अवेयरनेस के साथ में ये चीज़ें करिए, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आज का ये जो समझ में आया होगा आप लोग का, क्योंकि जब हम बात करते हैं सोल रीसेट की तो हमारे आसपास का चाहे माहौल हो, हमारे अंदर की चीज़ें हों, ये हमारी सोल पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आपके घर में बिखरा हुआ कोई सामान आप देख लो, थोड़ी देर के लिए आप उसको देखते रहो, आप परेशान हो जाओगे। तो वो आपको अंदर तक परेशान कर देगा अगर वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है तो। तो ये हर एक चीज़ जो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालती हैं। बस आपको इसको पूरी तरीके से धीरे-धीरे करके पूरी अवेयरनेस के साथ में क्लीन करते जाना है। ठीक है?